नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अवान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य में अफसरों की तय की जाएगी जवाबदेही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जीरो पेंडेंसी के साथ काम कर रही है और राज्य में अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटवारी, तहसील और डीएम के स्तर के काम वहीं पूरे किए जाएंगे। यदि इस स्तर के काम शासन तक आए तो अफसरों का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सराहना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र ने मंत्रियों को भ्रष्टाचार नहीं करने दिया, इसी का उन्हें दंड मिला। उनके जाते ही कर्मकार बोर्ड में साइकिलें खराब हो रही हैं। टेक होम राशन स्कीम भी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दी गई है। अब मिस कॉल करने पर गैस सिलेंडर पहुंचेगा सीधे घर। इंडियन ऑयल कंपनी ने दी राहत। अब गैस बुकिंग कराने के लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक मिस कॉल करने पर गैस सिलेंडर सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। नया गैस कनेक्शन लेने के लिए भी उपभोक्ता मिस कॉल कर सकते हैं। एलपीजी सेल हेड नीरज कांसल ने बताया कि गैस उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8454955555 पर एक मिस कॉल करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित करेंगे सीएम आवास का घेराव। चारधाम तीर्थ पुरोहित समिति ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 17 अगस्त को प्रदेश स्तरीय आंदोलन का आगाज होगा। इसके बाद 16 सितंबर को सीएम आवास कूच किया जाएगा। इसके बाद भी देवस्थानम बोर्ड को भंग न किए जाने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हॉकी स्टार खिलाड़ी वन्ना कटारिया के घर की सड़क बनाने का दिया आदेश। खेल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हॉकी स्टार खिलाड़ी वन्ना कटारिया के घर के पास की सड़क तत्काल बनाने के आदेश पर 2 दिन बाद ग्राम पंचायत ने मंगलवार को कार्रवाई शुरू कर दी। टूटी सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है, लेकिन सड़क कब बनेगी इसका ग्राम पंचायत अधिकारी को भी नहीं पता है। आरटीओ कार्यालय में की गई नई व्यवस्था लागू। एक ही काउंटर पे होंगे सारे काम। आरटीओ कार्यालय में अब लोगों को अपने काम करवाने के लिए इधर से उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सोमवार को यह नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब चालान, परमिट, नई पंजीकरण, रोड सेफ्टी के चालान, टैक्स जमा करवाने जैसे काम करवाने के लिए एक ही कमरे में काउंटर लगवा दिए गए हैं। वन्ना और नीरज नाम के यात्रियों से रोपवे से चंडी देवी मंदिर की यात्रा करने पर नहीं लिया जाएगा कोई किराया। टोक्यो ओलंपिक की हॉकी स्टार वन्ना कटारिया और गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में हरिद्वार में उषा बैंकरो कंपनी ने नई पहल की है। कंपनी ने घोषणा की है कि वन्ना और नीरज नाम के यात्रियों से 11 से 22 अगस्त तक रोपवे से चंडी देवी मंदिर की यात्रा करने पर कोई किराया नहीं लिया जाएगा। सड़कों पर नियम तोड़ने वाले हो जाएं सतर्क, वरना भरना होगा दोगुना चालान। सड़कों पर यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वाले जरा सतर्क हो जाएं। परिवहन निगम ने इस साल नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में विभाग ने दोगुनी कार्रवाई की है। अगस्त में भी यह सिलसिला जारी है। सीएम ने किया करीब 11,000 बूथों से ई-संवाद। विधानसभा चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश के करीब 11,000 बूथों से ई-संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए प्रेरित किया। ऋषिकेश भाईनीवाला मोटर मार्ग को किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित। उत्तराखंड के 6 राजमार्गों को भारतमाला फेज 2 में शामिल किया जाएगा। इसके बाद इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग NHA में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी। ऋषिकेश भाईनीवाला मोटर मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने पर भी सहमति बनी है। पंजाब में उद्योगपतियों के संगठन ने एक नई राजनीतिक पार्टी का किया गठन। पार्टी ने भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चुड़ूनी को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। भारतीय आर्थिक पार्टी नाम की इस नई पार्टी ने किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों को प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर ओवैसी ने बोला हमला। राज्य को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार का समर्थन किया है।
लेकिन तंज भी कसा है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को जिस तरीके से लाई है वह शाहबानों की याद दिलाता है। इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी का नाम बदला गया तो हम सरवारकर फ्लाईओवर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज के साइन बोर्ड को काले रंग से रंग देंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमेशा ही गरीबों के लिए काम किया है, ऐसे में इंदिरा कैंटीन का नाम बदला जाना ठीक नहीं है। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।